ठीक है, लास्ट इनके टॉपिक्स आपने डिस्कस कर दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट का स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर। ठीक है, हम लोग रेगुलेटर पढ़ रहे हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर क्या, मैं इसका ये देखिए सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर, एक रेजिस्टेंस, एक जेनर डायोड, एक आर एल लोड रजिस्टर है। ठीक है, इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट पर हमको रेगुलेटेड वोल्टेज मिल रहा है। हमारा रेगुलेटर का यही काम था कि जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज इनपुट पर है वो हमारा रेगुलेट हमको तो मिल जाए। ठीक है, तो इस सर्किट में फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस हियर एंड वन Q1 इज द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज द NPN ट्रांजिस्टर। इट्स कनेक्टेड BZ, BZ is the Zener diode voltage. RF listed here for the load resistance. Resistance. So transistor Q1 is the series control element. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो सीरीज कंट्रोल एलिमेंट के तरीके से बिहेव कर रहा है। और डायोड क्या कर रहा है, आपको रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। डायोड आपका 127 करके होता है, ये रेफरेंस वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये डायग्राम जरा एक बार आप ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। इसके बारे में नेक्स्ट आगे बताते हैं। डायग्राम जरा ड्रॉ करो कॉपी में। ठीक है, ड्रॉ कर लिया होगा, आगे चलते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर है और हमको आउटपुट B0 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देखोगे बी वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया उसको देखिए, दैट इज इक्वल टू BZ माइनस B0। This response of the transistor, past transistor to change in load resistance as followed। ये पॉइंट्स आपके इसके लिए फैक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि लोड रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो लोड वोल्टेज भी आपका इंक्रीज होगा। चीज होगा। ठीक है, और अगर जेनर टाइप कांस्टेंट है तो आपका B0 इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर डिक्रीजिंग मोड में होगा इधर। जब बीबी डिक्रीज होगा तो कंडक्शन जो होगा वो लोड करंट, कंडक्शन जो होगा थ्रू द ट्रांजिस्टर, वो लोड करंट पर आप देखोगे वो भी आपके डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट है लिखा हुआ, द डिक्रीज इन द बीबीजी रिड्यूस द कंडक्शन थ्रू द पास ट्रांजिस्टर, तो लोड करंट डिक्रीज। Therefore, this offset the increase in load resistance and the relatively constant लोड वोल्टेज मेंटेन। तो लोड वोल्टेज जो भी होगा वो आपका मेंटेन रहेगा। तो ये डायग्राम है। Yes, sir. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर एक आपका सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट लेसन, एक ही प्रॉब्लम है उसी पर बेस। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेगुलेटर बिलो। R1 की वैल्यू 1.0 किलो ओम, डायोड की वैल्यू ये आपको गिवन है, R2 की वैल्यू ये गिवन है, और R3 की वैल्यू ये गिवन है। R1 की ये इनपुट 15 वोल्ट है, और तुम्हें यहाँ पर बी आउट कैलकुलेट करना है। बी आउट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, बन फार्मूला लगाएंगे ना। एक फार्मूला लगा दोगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में फार्मूला लगा लोगे ना बेटा। यस सर। हाँ बस ये जो गिवन है ना, इस फार्मूला लगा दोगे। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये गिवन है यहाँ पर, आंसर इसमें गिवन है, आंसर 10.2 वोल्ट आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम भाई ये। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, शंट रेगुलेटर सर्किट। तो शंट रेगुलेटर सर्किट में ये आपके ट्रांजिस्टर एज ए सीरीज एंड शंट रेगुलेटर यूनिट का पार्ट है। ठीक है, इतना ही है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, कर रहा हूँ। शंट रेगुलेटर सर्किट में क्या है आपका, डायग्राम ड्रॉ करिए। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है, लोड के पैरेलल में कनेक्ट होता है, शंटिंग, है ना। तो यस सर। हाँ, ये देखिए R1, फिर आपका ये एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ है, ये लोड, ये आप देखो ये लोड है RL। इस लोड के पैरेलल में ये सर्किट हमने पैरेलल में। पूरा कनेक्ट कर दिया है ना। यस सर। तो लोड के पैरेलल में कंप्लीटली सर्किट ये कनेक्टेड है। तो शंट रेगुलेटर सर्किट क्या काम कर रहा है कि द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड्स द करंट टू द लोड। काम इसका क्या है कि अनरेगुलेटेड इनपुट को रेगुलेटेड आउटपुट में प्रोवाइड करना। अब मेथड दो हैं, एक सीरीज और एक शंट। तो सम ऑफ द करंट इज पुल्ड अवे बाय द कंट्रोल एलिमेंट। ये देखो कंट्रोल एलिमेंट एक है। इफ द लोड वोल्टेज tries to change due to change in the load resistance, अगर ये लोड रेजिस्टेंस हम लोग बदलते हैं, तो सैम्पलिंग सर्किट प्रोवाइड्स ए फीडबैक सिग्नल टू द कंपरेटर। सैम्पलिंग सर्किट, अगर ये देखो इसको हम लोग चेंज करेंगे RL की वैल्यू को, तो ये सैम्पलिंग सर्किट क्या करेगा, इस कंपरेटर सर्किट को एक फीडबैक प्रोवाइड कर देगा, है ना। यस। जिस पर, हाँ। तो अब क्या होगा, ये डिफरेंस सिग्नल, यहाँ डिफरेंस वोल्टेज यहाँ पर हमारे पास जनरेट होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, द रिजल्टिंग डिफरेंस वोल्टेज देन प्रोवाइड्स द कंट्रोल सिग्नल टू वेरी एन अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, वेरिएशन होगा जब ये लोग चेंज करेंगे, वेरी द अमाउंट ऑफ द करंट shunted away from the load to maintain the regulated output voltage across the load। ठीक है, ये कंडीशन इसके साथ इस तरीके से जनरेट हो रही है। तो एक ये सीरीज रेगुलेटर मैंने बता दिया, दूसरा शंट रेगुलेटर का किस तरीके से बिहेव करता है ये बता दिया। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो आई एस एच ये लिखा हुआ, आई इज द शंट करंट प्लस लोड करंट, दैट इज यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू बी एल। अगर ये वैल्यू हम लोग आर एन की चेंज कर रहे हैं, तो सैम्पलिंग सर्किट क्या कर रहा है, इस कम्पेटर सर्किट को फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो डिफरेंस वोल्टेज आपके अक्रॉस द लोड आपका रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करेगा। ओपन का छोड़ देते हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर शंट रेगुलेटर। तो ये सर्किट डायग्राम आपका देखो, एक ड्रॉ है, इसको कर लो ड्रॉ, फिर इसको बता। एक मिनट से।
डायग्राम ड्रॉ कर लिया कर रहे हो? कर लिया कर लिया। अच्छा, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, इनपुट आपका भाई अनरेगुलेटेड है, आउटपुट आपका रेगुलेटेड है, और इस लोड के पैरेलल में ये हमने शंट सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। तो देखो, एक वही आर एस सोर्स रजिस्टर, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कंट्रोल एलिमेंट इज ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या, इन पैरेलल विद द लोड, पैरेलल विद द लोड, क्या आरएल के साथ ये पैरेलल में है। और आरएस, while the resistor RS is in series with the load, ये सीरीज आप सीरीज में कनेक्टेड लोड थे, ठीक है, सीरीज रजिस्टर। अब ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर शंट regulator is similar to that transistor series regulator, except the regulation achieved by the controlling the current through पैरेलल ट्रांजिस्टर। the parallel transistor। तो रिजल्ट आपका एक सा आने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आपका वही है, ठीक है। तो बस ये देना है, देखना है कि एक्सेप्ट द रेगुलेशन इज अचीव्ड बाय द कंट्रोलिंग द करंट थ्रू द पैरेलल ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी करंट? इट इज द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट है। ठीक है। आउटपुट पर कौन सी करंट होगी? कलेक्टर करंट ही तो होगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमीटर करंट, बेस करंट, और आउटपुट पर कलेक्टर करंट। तो वही चीज है, कलेक्टर करंट के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो उस वही पैरामीटर्स यहाँ पर उसने ये बता दिए नोट करके कि रजिस्टर आर एस ड्रॉप द अनरेगुलेटेड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द करंट सप्लाइड टू द आर एल, ठीक है, ये आर एस का काम है। अब कि वोल्टेज अक्रॉस द लोड, जेनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर किस पे कनेक्टेड है, जेनर डायोड किस पे कनेक्टेड है, बेस पर कनेक्टेड है, बेस एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आर एल डिक्रीज, अगर ये आपका लोड रजिस्टर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, बेस ऑफ Q1 समथिंग लेस कलेक्टर करंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लोड करंट IL इज लार्जर मेंटेनिंग द रेगुलेटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड। और रिपीट करिएगा, ये सर्किट के वही पैरामीटर्स हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। ये इसके फार्मूले हैं, ये नोट कर लो कि आउटपुट इक्वल टू BL। अब ये क्या है, रेगुलेटेड आउटपुट है, और BL क्या होगा, BZ प्लस B, करंट की वैल्यू BL अपॉन RL होगी, और देन IC की वैल्यू IS माइनस IL होगी। IS क्या था, वही आपका शंट करंट, ठीक है। और RS इक्वल टू, दैट इज IS इक्वल टू BI माइनस BL अपॉन RS। हाँ, ये सब फार्मूले आपको आगे प्रॉब्लम में काम आएंगे। ये प्रॉब्लम फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। रवि, ऐसा है कि सीरीज एंड शंट ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। हाँ, यही दो पढ़ने हैं जो मैंने आपको बता दिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, ये सीरीज और शंट मैंने बता दिया है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका हम लोग लेते हैं, आपकी यूनिट में है ये सीरीज एंड शंट रेगुलेटर दोनों बता दिए। अब आपका लेते हैं ये IC, ये रेगुलेटर डिजाइन विद कंपोनेंट, दैट इज द IC 723। 723 हाँ, IC 723 ये उठा डिजाइन लेते हैं। करना है।
हाँ जी। डिजाइन करने को बोल। डिजाइन क्या करना है आपको बताना है, मुझे बताना है कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं, ये डिवाइसेस यस। क्या क्या कनेक्टेड है। उसकी एक मैंने बुक से मैंने एक नोट्स लिए हुए हैं, अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, IC 723। और रखा है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो बेटा इसमें देखो, IC 723 बेसिकली क्या होता है, एक निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है। निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो इसमें ध्यान देना की बात ये है, एक सेकंड, कि ये है क्या। तो ये ध्यान देना है कि जो भी आपका IC 723 वोल्टेज रेगुलेटर है, which can act as a both low voltage regulator as well as high voltage regulator. यस। Output can be set between 7 to 30 volts। तो जो 37। ठीक है, 7 वोल्ट क्या बेसिकली आपका रिफरेंस स्टार्टिंग यस। वोल्टेज है। ठीक है, कहाँ यूज करोगे, हम लोग इसको पावर ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। तो अब आप ये देखिए, मोनोलिथिक मोनोलिथिक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर को कहते हैं हम लोग। तो ये रेगुलेटर में बी मेड बाय यूजिंग वेरियस कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर। और इसके अलावा व्हेन ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन सिंगल चिप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपकी डीआईपी है, या फिर ये है आपका सिंगल चिप, इस पर डिजाइन करते हैं। सच ए डिवाइस इज कॉल्ड एज ए मोनोलिथिक डिवाइस। सच रेगुलेटर कॉल्ड द आईसी रेगुलेटर। आईसी कौन सा? सेम। ठीक है, तो ये पिन है इसकी, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पिन है आपकी, तो हर एक पिन का अपना अलग अलग यूज है। 1 से 7 तक यहाँ तक है, और 8 से 14 तक की ये पिन है। तो ये पिन क्या काम कर रही है, इसके सामने लिखा हुआ है। और यस। पिन डायग्राम ऑफ 10 अगर है आपकी IC 723, तो ये 10 पिन की ये आपकी आईसी है। ये 14 पिन की है, ये आपकी 10 पिन की आईसी है। ये वाली यूज कर रखी है सर, प्रोटीन पिन। हाँ ये पहली वाली यूज कर रखी है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग पहले, अब आजकल 14 पिन वाली ही यूज करते हैं। तो वही जो अभी मैंने सर्किट डायग्राम आपको बताए थे, वो उसी तरीके से फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ये ड्रॉ है, देखो आपके। IC 723 है जो फॉलोइंग 2 सेक्शन, देखो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ये देखो भाई, रेफरेंस एम्पलीफायर, एक जेनर डायोड, एक कांस्टेंट करंट सोर्स। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट के लिए एक कांस्टेंट करंट सोर्स, ए जेनर डायोड एंड ए रेफरेंस वोल्टेज, ये वी रेफरेंस, जो भी बताया 7 वोल्ट होता है। ठीक है, the Zener diode is compiled to operate at fixed point by the constant current source. As a result, the Zener diode output is fixed voltage। ठीक है, क्या अनरेगुलेटेड से रेगुलेटेड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। यस। सेकंड का आपका, ये जो अभी एक डायग्राम मैंने आपको ओपन करके बताया था बाद में, ये सेकंड कंडीशन, ये इसके लिए है, दिस वन। ठीक है, इसका ऑपरेशन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, ये आप पढ़िएगा। ठीक है। यस सर। अब अब ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेक्शन कोई भी इंटरनल कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, अलग अलग हैं। अलग अलग है। तो IC 723 shown in this particular figure, along with external current, boost transistor and current limiter. The circuit is designed for the negative 15 volt to 250 millivolts. The inverting terminal of the error amplifier shown by in whole, non-inverting terminal by पॉजिटिव इन। अब ये देखिए, ये आपका कंप्लीट, ये दिस वन।
मोनोलिथिक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ये कनेक्शन है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये टॉपिक। यस सर। ठीक है भाई, आपकी है। और ये भाई रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, रेफरेंस वोल्टेज है, कैपेसिटर है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। तो फिर इसका ये वर्किंग यहाँ पर लिखी हुई है। सेम भाई, ध्यान देना है कि बी रेफरेंस इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव इन और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, और R4 एंड R3 इसके थ्रू कनेक्टेड है। ये देखो यहाँ पर, दिस वन, ये R4 एंड R3 इसके साथ कनेक्टेड है। यस। ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ऑन अदर हैंड द पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर द रेफरेंस वोल्टेज इज दिस कनेक्टेड टू नॉन इन्वर्टिंग एंड द एरर एम्पलीफायर, इधर ये साइड में ये वो कनेक्टेड है, एरर एम्पलीफायर। The output is to the feedback to non-inverting end with the help of feedback resistor R1 and R2. The output voltage is connected at negative regulated voltage. This voltage equal to the -15 वोल्ट। अभी मैंने बताया था कि -15 वोल्ट तक ये वर्क कर सकता है। The output of this regulator क्या हो गया आपका, नेगेटिव -15 वोल्ट। अगर आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंज करेंगे तो द एरर एम्पलीफायर कंपेयर्स द फीडबैक वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज एंड प्रोवाइड्स एरर सिग्नल दैट एडजस्ट द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। Q2 का करंट गेन आपका ये एडजस्ट कर सकता है। क्या मैंने बताया था कि जब वहां पर लोड को हम लोग आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो रेफरेंस वोल्टेज के थ्रू वो उसको फीडबैक सेंड करेगा। अभी एक सेंट में जब बताया था मैंने, यस सर। यस। है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर ये आ, आ रही है। तो ये वही चीज है, उसको ध्यान रखिए। अब ध्यान है ना, अभी जो उस पीपीटी में मैंने बताया था। यस सर। यस। हाँ, तो वही लिखा हुआ, देयर इज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जब चेंज होगा तो वही कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी। आउटपुट वोल्टेज क्या, लोड वोल्टेज, लोड रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको लोड। चेंज करेंगे। हाँ ठीक है। अब एक ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, लो वोल्टेज के लिए कैसा ये डायग्राम और होता है, इसको याद कर लीजिएगा। मेन जो है आपका यहाँ तक जो मैंने बता दिया है, ये यहाँ तक है, ये IC 723, ठीक है। ये डायग्राम आप बेसिक सर्किट है IC 723 का वोल्टेज रेगुलेटर का, और लो वोल्टेज 2 to 7 वोल्ट तक। तो 2 to 7 वोल्ट तक का ये हम लोग ना के बराबर ही यूज करते हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने बताया कि वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से जहाँ स्टार्ट होता है उसको हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। तो इसमें भाई ये पुराना था सर्किट, ऐसे पहले डिजाइन करते थे। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया गया, दे दिया गया। तो रवि इसमें इसको आप और बुक से पढ़ लेना, मैंने बुक का ही उठा के इसको एक आपको आपकी हेल्प लिए मैंने कर दिया है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, इधर उधर ज़्यादा मटेरियल ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है कि दोनों की पिन डायग्राम और ये 10 पिन के डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। नॉर्मली 14 पिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कैसे वर्क कर रहा है ये मैंने अभी आपको बताया, कैसे फंक्शन इसका हो रहा है ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसका फंक्शनल ये यहाँ पर मेंशन है, जो मैंने बताया था अभी आपको कि जब आउटपुट वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसको ये एरर सिग्नल को प्रोवाइड करेगा, देन फीडबैक के थ्रू रिजल्ट हम लोग देख लेंगे। इतना ही है ये आज ये पहली यूनिट में है, यही इसकी डिजाइनिंग है बेटा। ठीक है, यस सर। हाँ। तो इतना ही आपको इस लेवल पे फर्स्ट यूनिट में ये आपके सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं फर्स्ट यूनिट। और इसके अलावा जहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिले हैं टॉपिक्स पे, ठीक है, जहाँ पर भी न्यूमेरिकल मिले उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और इसके अलावा ठीक है, अब ये सब्जेक्ट मेरे साथ सोमेश सर भी पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से वो कुछ लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, अब मैं इस फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दिया, इसको रिपीट कर लीजिएगा, और इसके कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप पढ़िएगा।
जो उसको आपने सॉल्व पीपीटी कीजिएगा। और पीपीटी से पढ़ाया वो भेज हाँ देना था गूगल क्लासरूम। हाँ, मैं अभी आपकी क्लास के बाद उसको अपलोड कर दूंगा पीपीटी, और इसके कुछ नोट्स जो आज पढ़ा रहा हूँ उसके थ्रू, ठीक है। जी। नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं थर्सडे को क्लास लूंगा, उसमें आप ये फीडबैक एम्पलीफायर को पढ़ के आइए। हम्म। ये ओके। वाली यूनिट तो वो आपको सोमेश सर पढ़ाएंगे। ये फीडबैक वाली यूनिट मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, आज इतने फीडबैक तक में। एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। हाँ, फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स। ये आपने बीएससी लेवल पर ऑसिलेटर पढ़ा होगा, फीडबैक एम्पलीफायर। ओपन पढ़ रखा है, ओपन भी आप ही पढ़ाएंगे? हाँ जी। ओपन भी आप ही पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, ठीक है, ये सारे मोस्टली टॉपिक ये आपके इसमें वही है जो और आप लोग बीएससी में, अगर आपने बीएससी कहाँ से किया है। डीयू से कर रखा था। हाँ। डीयू डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा डिग्री, हाँ तो फिर तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, ये पहला मैं इसके यूनिट थोड़ा नहीं पढ़ रखा, आईसी वगैरह उसमें तो पढ़ ही रखी थी, मगर थोड़ा ब्रीफ में नहीं पढ़ रखा था। ठीक है ठीक है, पढ़ना डिटेल में पड़ा। पढ़ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। ओपन वगैरह एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा वगैरह। है, ऑसिलेटर वगैरह ये सब पढ़ रखा है। अच्छा अच्छा। ठीक है हाँ। ठीक है। रिपीट है यहाँ, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें। ऑसिलेटर है, फीडबैक एम्पलीफायर है, और पावर एम्पलीफायर है, ठीक है बेटा। तो यस सर। इस पे प्रॉब्लम्स तो आपके पास कौन सी बुक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। अभी तो सर कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, अच्छा गुप्ता, आर एस गुप्ता करके है एक, ओपन की। ओपन का अच्छा दे रखा है उसमें, एंटीना अच्छा, वगैरह ठीक भी है, दे। तो ओपन, हाँ ओपन उससे पढ़ लो। ओपन के लिए फोर्थ यूनिट में आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो फोर्थ यूनिट है आपको यहाँ पर, ये आप इसको ओपन ओपन। और ये पूरा दे रखा है, सेमीकंडक्टर अच्छे से दे रखा है उसमें। क्या चीज। सेमीकंडक्टर वगैरह अच्छे से दे रखा है, अच्छा ठीक है, ट्रांजिस्टर। पढ़ो चीज पढ़ो। थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो एक ही है, ठीक है बेटा। थ्योरी और हाँ। कॉन्सेप्ट तो एक ही है। चलो आप अकेली क्लास में हो आज। बाकी और स्टूडेंट से बात नहीं हुई आपकी, आ नहीं कल रहे सर हैं मुकेश से क्लास हुई में। थी, मुकेश से हुई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। बता रहे अच्छा थे देखो अच्छा, और मंडे से गौतम। निकल। गौतम से अभी गौतम बात नहीं स्टूडेंट हुई है और मेरी। हैं? हाँ, अच्छा गौतम से चलो, बात नहीं हुई है। ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, मैं अपलोड कर देता हूँ पीपीटी, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके।